दोस्तों रिलायंस पावर पिछले सप्ताह रॉकेट की गति से दौड़ा और इन्वेस्टमेंट बहुत ही जबरदस्त तरीके से लोगों का बढ़ा। काफ़ी ज़्यादा लोगों को मालामाल कर दिया स्टॉक ने। लेकिन क्या ऐसी ही तेजी आगे भी जारी रहने वाली है या फिर स्टॉक में अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी? तो क्या ऐसे में हमें भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए? इस स्टॉक की क्या है कमजोरियां और क्या है इसके प्लस पॉइंट, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या वाकई में स्टॉक काफ़ी मजबूत है या फिर एक न्यूज बेस्ड चल रहा है स्टॉक और आने वाले समय फिर से नीचे आ सकता है? वैसे इसकी रफ्तार बहुत मजबूत थी और कम समय में इसने लोगों को मालामाल कर दिया है। तो यहाँ पे सारी बातों को जानेंगे, बाजार की जो संभावना है उसको भी तलाशेंगे और क्या मंडे को बाजार में तेजी बन सकती है या फिर गिरावट के साथ में शुरुआत होगी। यहाँ पे रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई थी फ्राइडे को करीब 20.90 पर और इसका जो लो है वो 20.25 का है और हाई बना था 23.75, यानी ज़बरदस्त 24 के आसपास स्टॉक जाके फिर वहाँ से थोड़ा सा नीचे हुआ, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और क्लोजिंग 21.30 पर रही, जहाँ पे 5.71% की शानदार तेजी देखने को मिली। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर के लेवल से स्टॉक काफ़ी नीचे आया, इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आगे भी जारी रह सकती है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने के पीछे वजह यह है कि पिछले कई समय से लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और बहुत नीचे से किया हुआ और अब ये मौका है उनको खरीदारी जो उनकी की थी उसके हिसाब से अच्छा रिटर्न दिख रहा है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोरोना काल में स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया था, बिल्कुल कौड़ियों के भाव में। 1.20 की प्राइस थी 20 मार्च 2020 को। अब उस हिसाब से अगर आज देखें तो 24 तक स्टॉक जाके आया, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न कम समय मिल रहा था। यहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे 12.25 की प्राइस थी 6 सितंबर को, उस हिसाब से 73.88 यानी 74% का बम्पर रिटर्न मिल रहा है। अगर किसी ने 6 महीने पहले भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसको करीब 65.76% का शानदार रिटर्न मिल रहा है और जिसने भी कम से कम 1 महीने पहले भी रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट किया उसको भी बहुत ही ज़बरदस्त करीब 61.36% का शानदार रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो 13.20 की प्राइस थी 4 अगस्त को। तो स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और बहुत ही तेज़ी से दौड़ा स्टॉक। सिर्फ 5 दिन पहले अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था तो उसको भी कम से कम 39% का शानदार रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 15.30 की प्राइस थी 26 अगस्त को। तो ये आप देख सकते हो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है। यहाँ पे इतनी बड़ी तेज़ी के बावजूद भी अगर आप देखें तो निफ्टी एनर्जी में गिरावट जरूर थी। 27,358 के स्तर पर 0.75% की गिरावट थी, तो निफ्टी एनर्जी डाउन था। और यह बाजार के लिए जो सबसे बड़ी मायूसी भरी खबर यह है कि इंटरनेशनल जितने भी मार्केट में सारे के सारे गिरावट के साथ में क्लोजिंग दे चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउ जोन्स में गिरावट थी 31,318 के स्तर पर 1.07% की गिरावट थी। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,924 के स्तर पर 1.07% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। नेस्डैक की अगर बात करें तो 11,630 के स्तर पर 1.31% की गिरावट और रसेल 2000 इंडेक्स 1,809 के स्तर पर 0.72% की गिरावट। तो ये आप देख सकते हो कि गिरावट के साथ में ही क्लोजिंग हुई। इसका मतलब आने वाले मंडे को हो सकता है कि हमारे बाजार की शुरुआत भी गिरावट के साथ में हो, लेकिन क्लोजिंग गिरावट के साथ में होगी इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है। आपने देखा होगा इंडियन मार्केट में लगातार निवेश आ रहा है बाहर से। एक अच्छी बात बाजार के लिए और है, हमारा इंडियन रुपीज़ फिर से मजबूत होने लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल 79.71 पर प्राइस है इंडियन रुपीज़ की, लेकिन आप देखें तो 29 अगस्त को ये 79.97 तक चला गया था, यानी लगभग 80 के आसपास पहुँचा था, लेकिन वहाँ से फिर से नीचे आया, ये अच्छी बात है। और 31 अगस्त का इसका जो लो भी बना था 79.55 का, तो देख सकते हो कि इंडियन रुपीज़ फिर से मजबूत होने लगा। इसके पीछे वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट से जो डॉलर का फ्लो इंडिया की तरफ फिर से आना शुरू हो चुका है, जो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट कह सकते हैं इसको। इसके अलावा एक अच्छी गुड न्यूज़ ये निकल कर आई है कि इंडिया फिर से वर्ल्ड की 5वें नंबर की सबसे मजबूत इकोनॉमी बन चुका है। यहाँ पे देख सकते हो कि इसने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है और उसके आगे निकल गया है। तो आप देख सकते हो इंडिया के लिए बड़ा अचीवमेंट है और इसका मतलब ये सिर्फ रैंक से मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में इंडिया के बाज़ार में बहुत सारा निवेश बाहर से आने वाला है और इसकी वजह से आने वाले समय हमारे बाज़ार में बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। करेक्शन का दौर जो था वो लगभग पूरा हो चुका है और अब यहाँ से नई तेज़ी की शुरुआत हो सकती है और ये एफआई का जो आंकड़ा है वो भी यही इशारा कर रहा है। हमने देखा था 1 सितंबर को एफआई ने ज़बरदस्त बिकवाली की थी, क्योंकि बड़ी खरीदारी के बाद में उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, तो करीब उन्होंने 2290 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी, लेकिन उनकी बिकवाली थम गई 2 सितंबर को, जब उन्होंने मात्र 8.79 करोड़ की ही बिकवाली की। इससे बात समझ में आ रही है कि अब एफआई में फिर से खरीदारी के लिए तैयार हो चुके। लेकिन अगर हम रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी इसकी कमज़ोर कड़ी है। जैसे अगर आप देखें तो कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। इसके अलावा कंपनी पिछले 5 साल से देखें तो जो इनके सेल्स ग्रोथ के आंकड़े उसमें -6.31% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्रोमोटर की होल्डिंग 25% से नीचे है
और कंपनी का अगर देखें तो जो लो रिटर्न है का इक्विटी यानी आरओई देखें तो काफ़ी नीचे दिखाई दे रहा है, यानी पिछले 3 साल से -1.60% पे आरओई है। इसके अलावा देखें तो कंपनी के जो डेटो डेज है वो काफ़ी ऊपर यानी 156 के आसपास है और पिछले 3 साल के हिसाब से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को भी कम किया है। लेकिन अगर आप देखें तो 4 क्वार्टर के हिसाब से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को फिर से बढ़ाया, जो एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कमज़ोर कड़ी है, आप देख सकते हो। यहाँ पे पिछले 10 साल के इसके सेल्स की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव है, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से -6% है, 3 ईयर के हिसाब से -3% है, लेकिन इस फाइनेंशियल वापस 6% डाउन है। इसका मतलब कंपनी का लगातार सेल्स निगेटिव बना हुआ है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इस फाइनेंशियल 322% डाउन में है, तो प्रॉफिट भी डाउन है और सेल्स भी डाउन है, जो इसके लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात है। इसके अलावा स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 10 साल के हिसाब से -12% है, 5 ईयर के हिसाब से भी -12% है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 81% पॉजिटिव है और 1 ईयर के हिसाब से 74% पॉजिटिव है। तो स्टॉक की परफॉर्मेंस पिछले 3 साल से ठीक दिखाई दे रही है और 1 साल से ज़बरदस्त कमाल दिखाई दे रहा है। इसकी आरओई देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 3% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 0% है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से -2% और लास्ट ईयर 5% माइनस में है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि फाइनेंशियली कंपनी वीक दिख रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्लस पॉइंट भी है। जैसे अगर आप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 7,208 करोड़ रुपीज़ का है, इसकी करंट प्राइस 21 की है और इसका 52 वीक का लो 10-11 का है और इसका हाई 23 का है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसकी बुक वैल्यू 36.10 की है, तो आप देख सकते हो ये बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे मिल रहा है और इसीलिए ये यहाँ पे इसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो रहा है। इसका आरओसी 5.01 है, लेकिन इसका आरओई फिलहाल माइनस में है 4.55% और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ तो इसके प्लस पॉइंट भी है। और इसकी जो कंप्यूटर कंपनियाँ देखें तो काफ़ी बड़ी बड़ी है, जिसमें आप देख सकते हो अदानी ट्रांसमिशन है, अदानी ग्रीन, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, अदानी पावर, टाटा पावर कंपनी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ में इसकी कंपटीशन है। तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी कंपनियों के साथ में ये कंपनी कंपटीशन फाइट करती है। काफ़ी बड़े बड़े इनके पास प्रोजेक्ट भी है, तो एक तरह से देखें तो कंपनी काफ़ी मजबूत है और सिर्फ अपने कारोबार के दम पे ही ये स्टॉक आगे बढ़ सकता है। क्योंकि सरकार की तरफ से देखें तो इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल रही है। लगातार सरकार ने उन बैंकों से भी कहा गया है कि इनको रेस्क्यू किया जाए, किसी भी पावर सेक्टर की कंपनी को अगर लोन चाहिए तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया जाए और जल्द ही प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो सरकार की रहमो करम पे आने वाले समय यह कंपनी भी कुछ कमाल करती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे भी अनिल अंबानी के पास फिलहाल कंपनी के नाम पर रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा ही बची है, तो इन कंपनियों को तो वो बिल्कुल आगे लेके जाएंगे। तो ये कंपनियों का भविष्य बिल्कुल उज्ज्वल मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कंपनी के लिए अच्छी बात एक और है, कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को कम करी है। देख सकते हो मार्च 2020 में इनकी 53,343 करोड़ रुपये की लाइबिलिटीज़ थी, जो मार्च 2021 में घट के 50,782 करोड़ रुपये तक आ गई और मार्च 2022 में इनकी लाइबिलिटीज़ 49,812 करोड़ रुपये तक आ गई। तो लगातार लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, ये इसके लिए एक अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी के कैश फ्लो में भी बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2021 में इनका 19 करोड़ रुपये का कैश फ्लो था, जो इस मार्च 2022 में बढ़ के 21 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ प्लस पॉइंट भी है और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। और नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल बने रहे, क्योंकि कंपनी के प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ रही है, काफ़ी इनके प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है और कंपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में आने वाले समय मुझे लगता है ये स्टॉक कमाल करेगा और आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाने की ताकत भी रखता है। लेकिन साथ में हमने इसकी कमज़ोर कड़ियाँ भी गिनाई है, तो वीक भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो लिमिटेड मात्रा में करें, बड़ा इन्वेस्टमेंट न करें, लेकिन थोड़ा और अभी वेट भी करें, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। काफ़ी तेज़ी से स्टॉक भागा है और जिस तरह से ऊपर के लेवल से नीचे आया है फ्राइडे के दिन, मुझे लगता है कि इसमें और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो खरीदारी अगर आपको वापस करनी है तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। आपको इसकी एंट्री के लिए 18 या 19 के आसपास आपको विचार करना चाहिए खरीदारी के लिए। फिलहाल अभी इसमें अवॉइड करें इस लेवल पे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।